नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां विज्ञान भी नतमस्तक है और तर्क खत्म हो जाते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में बसा असम का वो नीलाचल पर्वत, जहां तंत्र साधना की पराकाष्ठा है। एक ऐसा मंदिर जहां कोई मूर्ति नहीं है, जहां पत्थर से रक्त बहता है और जहां साक्षात मां सती की योनि गिरी थी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कामाख्या शक्तिपीठ की। वह स्थान जिसे अघोरियों का गढ़ और तंत्र का सर्वोच्च पीठ माना जाता है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर क्यों यहां पुरुष का प्रवेश वर्जित हो जाता है, क्या है अंबुबाची मेले का रहस्य और क्यों कामाख्या को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का केंद्र कहा जाता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वो शायद ही आपने कहीं सुना हो। इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे सतयुग में जाना होगा। राजा दक्ष प्रजापति, जो अपनी पुत्री सती के विवाह भगवान शिव से होने के कारण प्रसन्न नहीं थे, उन्होंने एक भव्य कनखल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, सिवाय उनके दामाद महादेव के। माता सती बिना निमंत्रण के अपने पिता के घर पहुंची, जहां उन्होंने अपने पति का घोर अपमान सुना। सती ये सहन न कर सकी और उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्नि में आत्मदाह कर लिया। जब ये समाचार शिव तक पहुंचा, तो ब्रह्मांड ने उनका वीरभद्र रूप देखा। क्रोध में डूबे शिव सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि विनाश की ओर बढ़ने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। कहा जाता है कि सती का गर्भ और योनि भाग असम के सी नीलाचल पर्वत पर गिरा था। यहीं से जन्म हुआ कामाख्या का, वो स्थान जहां स्त्री शक्ति का सृजन अंग स्थापित है। अगर आप कामाख्या मंदिर जाते हैं, तो आपको वहां अन्य मंदिरों की तरह कोई बड़ी मूर्ति नहीं दिखेगी। यहां के मुख्य गर्भगृह में एक प्राकृतिक गुफा है। इस गुफा के भीतर एक समतल पत्थर है, जिसमें एक दरार है जो योनि के आकार की है। हैरानी की बात यह है कि इस पत्थर से प्राकृतिक रूप से हमेशा जल की धारा बहती रहती है। श्रद्धालु इसी जलधारा को स्पर्श करते हैं और इसे ही साक्षात मां का आशीर्वाद मानते हैं। यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि पहली बार गर्भगृह में प्रवेश करते ही आपको एक अजीब सी सिहरन महसूस होगी। ये वो स्थान है जहां सती और शिव की ऊर्जा का संगम होता है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। हर साल जून के महीने में यहां अंबुबाची मेला लगता है। मान्यता है कि इन 3 दिनों के दौरान माता कामाख्या रजस्वला मेंस्ट्रुएटिंग होती है। इन 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। यहां तक कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है। पुजारी मंदिर के भीतर सफेद कपड़े रखते हैं और जब 3 दिन बाद कपाट खुलते हैं, तो वे कपड़े रक्त की तरह लाल पाए जाते हैं। इन्हें अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है, जिसे पाना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। विज्ञान इसे मिट्टी के खनिजों का असर बताता है, लेकिन करोड़ों भक्तों की आस्था कहती है कि ये साक्षात जन्नी का प्रमाण है। कामाख्या केवल भक्तों का मंदिर नहीं है, ये अघोरियों और तांत्रिकों की प्रयोगशाला है। यहां कौमारी पूजा से लेकर गुप्त साधनाओं तक सब कुछ होता है। कहा जाता है कि अगर कोई तांत्रिक कामाख्या में सिद्धि प्राप्त नहीं करता, तो उसकी साधना अधूरी मानी जाती है। यहां लोग वशीकरण, तंत्र बाधा निवारण और काली विद्या के काट के लिए दूर दूर से आते हैं। आधी रात को श्मशान साधना और माता की विशेष पूजा यहां के रहस्यों को और गहरा कर देती है। कामाख्या शक्तिपीठ हमें सिखाता है कि सृष्टि का आधार स्त्री शक्ति है। जहां मासिक धर्म को समाज में वर्जित माना जाता है, वहीं ये मंदिर उसे उत्सव की तरह मनाता है। ये सनातन धर्म की उस महान सोच का प्रतीक है जो जीवन के हर रूप को पूजनीय मानता है। आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो न केवल दुर्गम है, बल्कि एक दूसरे देश की सीमाओं में कैद है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नदी के किनारे
मकरान के सूखे पहाड़ों के बीच स्थित है हिंगलाज शक्तिपीठ। इसे नानी का मंदिर या नानी पीर भी कहा जाता है। यहां मुसलमान भी उतनी ही आस्था से आते हैं जितने हिंदू। पर क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान के बीच इस गुफा में ऐसी क्या शक्ति है जिसके दर्शन के लिए भक्तों को अंगारे जैसी गर्मी और कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है? आज हम पर्दा उठाएंगे हिंगलाज माता के उन रहस्यों से जिनके बारे में इतिहास की किताबों में भी कम लिखा गया है। जैसा कि हमने पहले भाग में देखा, भगवान विष्णु ने सती के शरीर के 51 टुकड़े किए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहां माता सती का ब्रह्मरंध्र यानी सिर का ऊपरी हिस्सा गिरा था। चूंकि सिर शरीर का सबसे सर्वोच्च और ज्ञान का केंद्र होता है, इसलिए हिंगलाज को सभी शक्तिपीठों में अत्यंत प्रभावशाली और सिद्ध पीठ माना जाता है। कहते हैं कि स्वयं भगवान राम ने रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इस स्थान की यात्रा की थी। यहां तक कि गुरु नानक देव जी और महान सूफी संत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने भी इस दर की चौखट पर मत्था टेका था। हिंगलाज की सबसे बड़ी विशेषता इसका नाम और यहाँ के भक्त है। स्थानीय मुस्लिम आबादी इन्हें बीबी नानी कहती है और इस यात्रा को नानी का हज कहा जाता है। ये दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां मजहब की दीवारें गिर जाती है। जब विभाजन हुआ तब भी इस मंदिर की गरिमा कम नहीं हुई। आज भी यहाँ के मुस्लिम भाई इस मंदिर की रक्षा करते हैं और इसे अपना गौरव मानते हैं। यहाँ का प्रसाद और यहाँ की मिट्टी को दोनों समुदायों के लोग अत्यंत पवित्र मानते हैं। हिंगलाज माता के दर्शन करना कोई आसान काम नहीं है। मंदिर पहुंचने से पहले भक्तों को चंद्रकूप नाम के एक मिट्टी के ज्वालामुखी के पास रुकना पड़ता है। ये एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है जहां पहाड़ की चोटी से कीचड़ उबलती रहती है। श्रद्धालुओं को यहां अपने पापों का प्रायश्चित करना होता है। वे नारियल चढ़ाते हैं और अगर कीचड़ में बुलबुले उठते हैं तो माना जाता है कि माता ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली है। इसके बाद शुरू होती है कठिन पहाड़ियों की चढ़ाई, जिसे पार करने के बाद ही उस दिव्य गुफा के दर्शन होते हैं। हिंगलाज माता के मंदिर में कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं है। एक छोटी सी गुफा के भीतर एक छोटा सा पत्थर है जो पूरी तरह सिंदूर से ढका रहता है। इसे ही माता का रूप माना जाता है। यहां कोई छत नहीं है, साक्षात आकाश ही माता की छत है। हैरानी की बात यह है कि इस बंजर इलाके में जहां मीलों तक पानी का नामोनिशान नहीं है, वहां माता के चरणों के पास से एक मीठे पानी का स्रोत बहता है। भक्त इसे अमृत मानकर ग्रहण करते हैं। हिंगलाज माता की ये यात्रा हमें सिखाती है कि श्रद्धा भौगोलिक सीमाओं और धर्मों से ऊपर होती है। चाहे वो पाकिस्तान का रेगिस्तान हो या भारत के पहाड़, माता की शक्ति हर जगह व्याप्त है। अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे ज्वालामुखी शक्तिपीठ की, वो स्थान जहां सदियों से 9 ज्योतियां बिना किसी तेल या बाती के जल रही है। क्या है उस अखंड ज्योति का विज्ञान? पिछले 2 भागों में हमने कामाख्या और हिंगलाज के दर्शन किए, लेकिन आज हम जिस स्थान पर हैं वहां का रहस्य देखकर आधुनिक विज्ञान के भी पसीने छूट जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है ज्वालामुखी शक्तिपीठ, एक ऐसा मंदिर जहां सदियों से 9 अखंड ज्योतियां जल रही है, लेकिन न तो यहां कोई तेल डाला जाता है और न ही कोई बाती लगाई जाती है। यहां तक कि महान सम्राट अकबर ने भी इस ज्योति को बुझाने की कोशिश की थी। पर क्या हुआ जब एक बादशाह की जिद के आगे कुदरत ने अपना चमत्कार दिखाया? चलिए जानते हैं आज के इस धमाकेदार फिनाले में। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े किए तो इस स्थान पर माता सती की जिह्वा यानी जीभ गिरी थी। जीभ अग्नि और वाणी का प्रतीक है, इसीलिए यहां माता ज्योति के रूप में साक्षात प्रकट हुई। यहां माता की कोई मूर्ति नहीं है। यहां पत्थरों के बीच से निकलने वाली 9 ज्वालाओं की ही पूजा की जाती है। इन 9 ज्वालाओं के नाम हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज, भवानी और अंजी देवी। ये 9 देवियां अनंत काल से संसार को अपनी ऊष्मा
और प्रकाश दे रही है। इस मंदिर का सबसे बड़ा इतिहास सम्राट अकबर से जुड़ा है। अकबर को जब इस चमत्कार का पता चला तो उसने इसे ढोंग माना। उसने अपनी सेना भेजी और ज्वालाओं पर नहर का पानी डलवाया, लेकिन आग नहीं बुझी। फिर उसने ज्वालाओं को लोहे के भारी तवों से ढकवा दिया, पर ज्वाला ने लोहे को फाड़कर अपना रास्ता बना लिया। अपनी हार स्वीकार करते हुए अकबर नंगे पैर मंदिर आया और माता को 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने छत्र रखा, वो सोना एक ऐसी धातु में बदल गया जिसे आज तक वैज्ञानिक पहचान नहीं पाए हैं। माता ने उसका घमंड तोड़ दिया और आज भी वो छत्र मंदिर में रखा हुआ है, जो अकबर की हार का गवाह है। आज के युग में वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ये जमीन के नीचे दबी नेचुरल गैस हो सकती है। भारत सरकार और विदेशी विशेषज्ञों ने यहां कई बार ड्रिलिंग की। जमीन के नीचे मीलों तक खुदाई की गई ताकि उस गैस का स्रोत मिल सके जिसे पाइप के जरिए निकाला जा सके। लेकिन परिणाम क्या रहा? शून्य। वैज्ञानिकों को एक बूंद भी गैस या तेल का भंडार नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर नीचे कोई गैस नहीं है तो ये ज्योतियां हजारों सालों से कैसे जल रही है? और अगर गैस है तो वो वैज्ञानिकों को क्यों नहीं मिल रही? इसका जवाब केवल आस्था में है। मंदिर के पास ही गोरख डिब्बी है, जहां एक कुंड में पानी उबलता हुआ दिखाई देता है। आप इसे देखेंगे तो लगेगा कि पानी खौल रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसमें हाथ डालेंगे आपको महसूस होगा कि पानी बिल्कुल ठंडा है। यहां प्रकृति के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। कामाख्या का सृजन, हिंगलाज का मस्तक और ज्वालामुखी की वाणी, ये तीनों शक्तिपीठ हमें उस परम शक्ति का एहसास कराते हैं जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। विज्ञान अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, सुलझाया नहीं जा सकता। उम्मीद है आपको 51 शक्तिपीठों की ये छोटी सी झलक पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम बाकी शक्तिपीठों पर भी वीडियो बनाएं, तो कमेंट में जय माता दी लिखकर हमें बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में। धन्यवाद।